Good morning, friends. Welcome to my 37th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding determinants. We have discussed that determinants is a value associated with a square matrix. Then we have discussed different properties of the determinant. Next, we have discussed how to use this property to expand the value of a determinant. Today, we will focus our discussion on computation of the value of linear equation with the help of determinants. It means today we will discuss how to solve linear equation with the help of determinants, which is also known as Cramer's rule. So today our discussion will be on Cramer's rule. Before discussing Cramer's rule, let me first share my screen with you. Then we will discuss details regarding Cramer's rule with 1 second, please. Okay, friends. Today we will discuss regarding solution of linear equation with the help of determinants, which is also known as Cramer's rule. Before discussing this, let me first tell you what is a equation. एक इक्वेशन क्या है? आप बचपन से इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं. व्हाट इज एन इक्वेशन यू नो. फर्स्ट मैं बताऊंगा इक्वेशन क्या है. पहले समझेंगे इक्वेशन क्या है, फिर समझेंगे लिनियर इक्वेशन क्या है, फिर समझेंगे कैसे लिनियर इक्वेशन को डिटरमिनेंट से सॉल्व किया जा सकता है. पहले इक्वेशन. व्हाट इज ए इक्वेशन? इक्वेशन सिंपली मींस रिलेशनशिप बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इक्वेशन मींस, तो लिखेंगे इक्वेशन मींस, इट मींस the relationship between two algebraic expression. इसका मतलब एक इक्वेशन होने के लिए दो अलजेब्रिक इक्वेशन चाहिए, या नहीं तो एक्सप्रेशन चाहिए, या नहीं तो दो या उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमको इक्वेशन मिलता है. बचपन से हम इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं. नेक्स्ट, द इक्वेशन इज सिंबलाइज्ड by the sign of equality. That is, तो इक्वेशन को इक्वालिटी साइन में हम एक्सप्रेस करते हैं. एक एग्जाम्पल देंगे, फिर समझ में आएगा. एग्जाम्पल लिखिए. एग्जाम्पल क्या है? हम बचपन में इक्वेशन पढ़े होंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. सपोज ये एक इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है. अभी ये इक्वेशन का क्या क्या पार्ट है हम पढ़ेंगे. क्या क्या पार्ट है? एक है x, एक है y. तो x एंड y आर नोन एज वेरिएबल्स. यहां पर x और y को क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स बोला जाता है. And in this case, we do not know the value of x and y. So x and y are unknown variables. x and y are unknown variables. अच्छा, x के आगे कितना लिखा हुआ है? सर 2 लिखा हुआ है. और y के आगे कितना लिखा हुआ है? सर 3 लिखा हुआ है. ये जो 2 और 3 है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट. 2 is the coefficient of x and 3 is the coefficient of y. तो अभी देखेंगे कोएफिशिएंट. 2 और 3 को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट of variables. 2 is the coefficient of x and 3 is the coefficient of y. तो कोएफिशिएंट गया. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और एक चीज है 5. ये 5 को बोला जाता है नोन वैल्यू.
तो एक इक्वेशन में कितना पार्ट होता है? सब 3 पार्ट होता है। कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो अननोन होते हैं, और कुछ क्या होता है, कुछ वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट होते हैं, और एक नोन वैल्यू देता है। समझ पा रहे हैं क्या? दिस इज ए इक्वेशन। लेकिन हम अभी पढ़ेंगे सॉल्विंग लिनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इक्वेशन अगर समझ गए, फिर बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज ए लिनियर इक्वेशन। लिनियर इक्वेशन क्या है तो वो पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, फिर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन को कैसे डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे क्रैमर्स रूल। प्रोफेसर क्रैमर दिए थे। तो पहले इक्वेशन समझ में आ गया, अभी पढ़ेंगे व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन। लिखो लीनियर इक्वेशन क्या है, हेडिंग करो लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन गया, अभी पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन? एक लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जहां पर जो वेरिएबल्स है उसका पावर 1 है। समझ पा रहा है क्या? अभी देखिए यहां पर वेरिएबल्स क्या है, एक्स। एक्स मतलब एक्स टू द पावर 1। वाई का मतलब क्या है, वाई टू द पावर 1। तो वेरिएबल्स का पावर अगर 1 है, उस टाइप का इक्वेशन को हम बोलते हैं कौन सा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। तो पहले लिखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या है। तो an linear equation is an equation with the highest power of variables as 1 is called linear equation। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जहां पर एक्स वेरिएबल्स जो है एक्स है वाई है, उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? 1 होगा। एक एग्जांपल देता हूं, देखिए एग्जांपल जैसे हम बताया था अभी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। सपोज मैं क्या किया, और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज 3x² प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये लीनियर इक्वेशन है क्या? सेकेंड वाला नहीं, सेकेंड वाला ये वाला लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x का पावर कितना है? x से ज्यादा है। अगर x का पावर x से ज्यादा है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। बेटा लीनियर इक्वेशन क्या है, समझ में आ रहा है क्या? लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसका वैल्यू, उसका पावर मैक्सिमम 1 होता है। और लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में डालते हैं, हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट लिखेंगे द ग्राफ ऑफ ए linear equation is a straight line। एक लिनियर इक्वेशन का हम अगर ग्राफ बनाएंगे, वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। सपोज ये 0 एक्सिस, अच्छा यहां पर x लिए, यहां पर y लिए, x वैल्यू y वैल्यू को प्लॉट किए। अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसको बोलते हैं लिनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? लिनियर इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन न मिलकर हमको कर्व अगर मिलता है, उसको हम बोलेंगे नॉन लिनियर इक्वेशन। ये कौन सा है? अगर इस तरह का कर्व मिला तो दिस इज ए नॉन लिनियर इक्वेशन।
बेटा लीनियर इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन समझ में आ रहा है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। नॉन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलते हैं कर्व। अगर कर्व आता है उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन। हमारा कोर्स में नॉन लीनियर इक्वेशन नहीं है, हम अभी पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे डिटर्मिनेंट्स यूज करके कर सकते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग कीजिए सॉल्यूशन ऑफ linear equation with the help of determinants। कैसे डिटर्मिनेंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं? लीनियर इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये केस, ये कॉन्सेप्ट पहले दिए थे क्रैमर। प्रोफेसर क्रैमर हैव सजेस्टेड ए मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। उनके नाम के हिसाब से इसको बोला जाता है क्रैमर्स रूल। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, Professor Cramer has suggested the method to solve linear equation with the help of determinants, which is known as Cramer's rule। तो हम क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे। क्रैमर्स कौन सा रूल दिए थे, उसको कैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्या करके, कौन सा इक्वेशन करके, डिटर्मिनेंट्स यूज करके, उसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल। अभी हम क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे। क्रैमर्स रूल में कैसे लीनियर इक्वेशन का वैल्यू निकल सकता है। तो क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल बेटा, क्रैमर्स रूल हमारा केस में 2 अननोन वेरिएबल हो सकता है या 3 अननोन वेरिएबल्स हो सकता है। क्रैमर्स रूल बहुत जगह पर 2 अननोन वेरिएबल्स में लग सकता है या नहीं तो 3 अननोन वेरिएबल्स में लग सकता है। तो क्रैमर्स रूल में 2 केस में हो सकता है। 2 अननोन वेरिएबल्स हमको क्वेश्चन में देगा, 2 अननोन वेरिएबल्स। यहाँ पर अननोन वेरिएबल क्या है? आइदर एक्स और वाई, एक्स वाई दे सकता है, या नहीं तो क्वेश्चन दे सकता है 3 अननोन वेरिएबल्स। 3 अननोन वेरिएबल्स क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है एक्स वाई जेड। अगर क्वेश्चन में 2 अननोन वेरिएबल्स है तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन देगा। अगर 3 अननोन वेरिएबल्स है हमको क्वेश्चन में 3 इक्वेशन देगा, तो जाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये देता है 2 अननोन वेरिएबल केस हो सकता है जहां पर एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, या नहीं तो कौन सा हो सकता है, 3 अननोन वेरिएबल केस हो सकता है जहां पर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। क्रैमर्स रूल बहुत इजी है। क्रैमर्स क्या बोले, हाउ टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। उनका मेथड बहुत सिंपल है। तो लिखेंगे स्टेप्स टू बी फॉलोड while applying Cramer's rule। Steps to be followed।
पहले हम देखेंगे कौन सा इक्वेशन, टू अननोन वेरिएबल। अगर दो अननोन वेरिएबल है, कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे? क्रैमर्स बोलते हैं 5 स्टेप फॉलो कर दीजिए, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। पहला स्टेप, स्टेप 1, फाइंड आउट डी। क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज डी? डी क्या है? डी क्या है? फाइंड आउट डी इफ डी is not equal to 0, then unique solution exist for the equation। मैं समझाऊंगा ये क्या है। तो स्टेप 1 में क्या निकालना है? डी निकालना है। स्टेप 2, फाइंड आउट dx। ये dx क्या है मैं समझाऊंगा। dx क्या है? स्टेप 3, फाइंड आउट dy। dy क्या है मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप 4, स्टेप 4 लिखिए, फाइंड आउट x। x का वैल्यू निकालिए, दैट इज इक्वल टू dx by d and y, that is equal to dy by d। बेटा बहुत इजी है, 4 स्टेप है। पहले क्या निकालना है सर? डी निकालिए। फिर क्या निकालिए सर? dx निकालिए। फिर क्या निकालिए सर? dy निकालिए। फिर x का वैल्यू कैसे निकलेगा? x का वैल्यू dx by d, y का वैल्यू dy by d। समझ में आ रहा है क्या? फिर ये दोनों निकाल दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। अभी मेरे को समझाना है d क्या है, dx क्या है, dy क्या है। समझ में आ रहा है क्या? d समझ गया, dx समझ गया, dy समझ गया, तो x का वैल्यू हो जाएगा dx by d, y का वैल्यू हो जाएगा dy by d। ये बहुत इजी है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एग्जाम्पल। लिखिए एग्जाम्पल। लिखिए एग्जाम्पल, from the following two equation find the value of x and y। from the following equation find the value of x and y। x y का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन दिया हुआ है। क्या इक्वेशन दिया हुआ है? तो यहां पर लिखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? अभी यहां पर बोलो क्या क्या अननोन वेरिएबल है? अननोन वेरिएबल है एक्स वाई। अच्छा, व्हाट आर द कोएफिशिएंट? एक्स का फर्स्ट केस में 2, वाई का 3, दीज आर कोएफिशिएंट। व्हाट आर द नोन वैल्यूज? सर 8 और 13 नोन वैल्यूज है, ये अननोन। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? बाय फॉलोइंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल का क्या क्या स्टेप है मैं बताऊंगा। एक एक स्टेप पढ़ेंगे और एक एक स्टेप करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है? फाइंड आउट डी।
What is D? D is the determinant of the coefficients of the equation. D एक डिटर्मिनेंट है किसका? कोएफिशिएंट का। तो देखेंगे देयरफॉर D इज इक्वल टू, D क्या है? देखो D क्या है? डिटर्मिनेंट से, तो डिटर्मिनेंट है तो निकालो डिटर्मिनेंट किसका? कोएफिशिएंट। बेटा फर्स्ट केस में कोएफिशिएंट x का कितना है? सर 2 है। सेकंड केस में कितना कोएफिशिएंट है? सर 3 है। थर्ड केस में कितना कोएफिशिएंट है? सर 3 है। फोर्थ में यहाँ पर y का कितना है? 5 है। तो 2, 3, 3, 5 आर द कोएफिशिएंट। उसको उसी सीरियल में लिख देना है। 2 का वैल्यू 2, 3, नेक्स्ट 3, 5। बेटा D है ये, D इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। तो इसका वैल्यू, D का वैल्यू अभी निकाल सकते हैं क्या? सर हम D का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? हमको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, एक्सपेंशन, डायगोनल एक्सपेंशन करके निकल जाएगा। 2 इंटू 5 इसका वैल्यू हो गया सर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो गया 10 माइनस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 हो गया 9, 10 माइनस 9 1। बेटा D का वैल्यू कितना है? 1। D का वैल्यू 1। D क्वेश्चन अभी देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इफ D इज नॉट इक्वल टू 0 देन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द इक्वेशन। यहां पर D का वैल्यू 1 है। इज D इक्वल टू 0? नो, D इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिखेंगे नोट हियर D is equal to 1, that is not equal to 0. So D is not equal to 0. So D is not equal to 0. Hence, unique solution exists for the equation. अगर D का वैल्यू 0 होता है, इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है मतलब एक्स वाई का वैल्यू बहुत सारा निकल सकता है, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन है तो एक्स वाई का वैल्यू एक डेफिनाइट है, यूनिक है। एक्स का वैल्यू यूनिक है, वाई का वैल्यू यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। तो समझ में आ रहा है क्या? तो पहले क्या करेंगे? डी निकालेंगे। डी क्या है? डी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट। फिर देखेंगे डी का वैल्यू 0 है या नहीं है। अगर नहीं है, इस डिटर्मिनेंट का यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है हम आगे जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या निकालेंगे? स्टेप 2 निकालेंगे। स्टेप 1 मेरा हो गया, डी निकल गया। स्टेप 2 क्या है? डी एक्स निकालना है। तो अभी देखेंगे डी एक्स निकालो। तो डी एक्स देखते हैं कितना होता है। तो देखेंगे सेकेंड केस डी एक्स। तो स्टेप 2 डी एक्स, स्टेप 2 लिखो फाइंड आउट dx। बेटा व्हाट इज dx? अभी समझाता हूं। dx का मतलब क्या है? dx इज द डिटर्मिनेंट obtained by replacing C1 with known values। C1 को किस में रिप्लेस कर देंगे? नोन वैल्यूज में रिप्लेस कर देंगे। बेटा C1 क्या है? पहले एक डिटर्मिनेंट तो आया था। कौन सा डिटर्मिनेंट? ये 2, 3, 3, 5 ये डिटर्मिनेंट था। यहाँ पर C1 था, यहाँ पर C2 था। देखो इस डिटर्मिनेंट में C1 कौन सा है? सर C1 ये है। C2 कौन सा है? C2 सर ये है। अभी ये क्वेश्चन बोलता है C1 को, C1 मतलब 2 और 3 को रिप्लेस कर देंगे किससे? नोन वैल्यूज। देखो ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें नोन वैल्यू कौन है? सर ये जो 8, 13 है, इसको बोलते हैं नोन वैल्यूज। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इक्वेशन में देखते हैं थोड़ा। ये इक्वेशन देखो, इसमें क्या करना है? नोन वैल्यूज है
2x प्लस 3y, 3x प्लस y, 8 13। यहाँ पर कौन सा नॉन वैल्यूज है सर? नॉन वैल्यूज है 8 13। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, dx कैसे निकलेगा, ये इक्वेशन को नॉन वैल्यू में रिप्लेस कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो देखेंगे dx कैसे निकलता है, तो देखेंगे dx इज इक्वल टू, देयरफॉर dx इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैसा डिटर्मिनेंट होगा? फर्स्ट C1 में कितना था सर? C1 में ये था 2 3 था। 2 3 नहीं लिखेंगे, नॉन वैल्यू लिखेंगे। नॉन वैल्यू कितना है सर? 8 है, 13 है। तो लिखेंगे पहले 8, फिर लिखेंगे 13। अच्छा, C2 जो था वही लिखेंगे। C2 में क्या था सर? 3 था, 5 था। ये हो गया dx। समझ में आ रहा है क्या? तो dx का वैल्यू कितना आता है? देखो 8 इंटू 5 40, माइनस 13 इंटू 3, 13 इंटू 3, 8 इंटू 5 हो गया, 13 इंटू 3 हो गया, 8 इंटू 5 40, 13 इंटू 3 39। तो इसका वैल्यू आता है 1। अच्छा, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 चला गया, स्टेप 1 डी निकाल दिए, स्टेप 2 dx निकाले। dx क्या है? जो C1 था, C1 को चेंज कर देंगे किससे? नॉन वैल्यूज। जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको बोलेंगे dx। सो व्हाट इज dy? वेरी इजी है। C1 को चेंज करने से dx आता है, C2 को नॉन वैल्यू से चेंज करने से हमको आ जाएगा कौन सा? हमको मिल जाएगा वो dy। स्टेप 3 लिखो, फाइंड आउट dy। पहले लिखेंगे व्हाट इज dy। dy क्या है? लिखो, dy इज द डिटर्मिनेंट obtained by replacing C2 with which value? known values। C2 में अगर नोन वैल्यूज डाल देंगे, जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसको बोलेंगे dy। तो देखेंगे व्हाट इज dy। तो dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या है सर। डिटर्मिनेंट ये था 2 3 3 5, ये वाला था डिटर्मिनेंट। अभी क्या C2 को चेंज करेंगे तो C1 जो था वही रहेगा। C1 में था 2 3 2 3। अच्छा, C2 को चेंज कर देंगे किसमें? नॉन वैल्यूज। नॉन वैल्यूज तो अभी निकाले थे 8 13, तो 8 13 इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू कितना होगा सर? 13 इंटू 2 16 26, माइनस 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 सर 24, दैट इज इक्वल टू 2। तो कितना गया? 3 स्टेप गया। फर्स्ट स्टेप क्या? डी निकाले। डी अगर 0 नहीं है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है। फिर निकाले dx। डी का मतलब क्या है? डी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट। dx का मतलब क्या है? जो C1 है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट का C1 है, वो C1 को हम रिप्लेस कर देंगे नॉन वैल्यू से, जो आएगा उसको बोलेंगे dx। फिर dy क्या है? dy सर क्या है? dy क्या है? जो डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट से निकल रहा था उसका C2 को चेंज कर देंगे नोन वैल्यू से, जो आएगा वो हो गया dy। फिर क्या करेंगे? बहुत इजी है, क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। स्टेप 4 लिखो, आज पर क्रैमर्स रूल क्रैमर्स रूल के हिसाब से व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू dx बाई डी। dx बाई डी करने से हमको मिल जाएगा। अच्छा, dx का वैल्यू कितना है सर? dx का वैल्यू सर आप यहां पर निकाले हैं 1। ठीक है, तो दिस इज 1 डिवाइड बाई डी का वैल्यू कितना है? देखते हैं, ऊपर में डी का वैल्यू निकाले थे सर। डी का वैल्यू भी आया था 1। यहाँ पर देखो, डी का वैल्यू था 1, dx का वैल्यू भी 1। तो ये हो जाएगा 1/1। समझ में आ रहा है क्या? तो dx का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 1, तो दिस इज 1 डिवाइड बाई 1। 1/1 कितना आता है? 1/1 इज इक्वल टू 1। हो गया। x का वैल्यू चला गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे y का वैल्यू। व्हाट इज y वैल्यू? y वैल्यू इज इक्वल टू dy
बाई डी। बेटा डी वाई कितना है, डी वाई है सर यहाँ पर देखिए डी वाई हम निकाले थे 2, तो 2 डिवाइड बाई डी कितना है, डी है सर 1, 2/1 इसका वैल्यू आ रहा है 2। दिस इज आंसर। बेटा समझ में आ रहा है। दिस इज रिगार्डिंग क्रैमर्स रूल। दो वेरिएबल केस में कैसे क्रैमर्स रूल अप्लाई हुआ और एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया। समझ में आ रहा है क्या? तो क्रैमर्स रूल 2 वेरिएबल केस ओवर। अभी हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल विथ 3 वेरिएबल केस। 3 वेरिएबल होगा, 3 वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू हम निकालेंगे क्रैमर्स रूल को यूज करके। ठीक है, तो लिखेंगे अभी, रीडिंग कीजिए। बेटा हेडिंग कीजिए क्रैमर्स रूल विथ 3 वेरिएबल केस। अच्छा 3 वेरिएबल मतलब एक्स पता होगा कर निकालना है, वाई निकालना है, जेड निकालना है। तो 3 वेरिएबल केस में कैसे क्रैमर्स रूल निकलेगा। फर्स्ट पॉइंट, फॉर दिस हमको कितना इक्वेशन चाहिए, फॉर दिस हमको 3 इक्वेशन चाहिए। तो लिखेंगे फॉर दिस वी रिक्वायर 3 इक्वेशंस। 3 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो व्हाट आर द स्टेप्स, बहुत इजी है स्टेप्स। स्टेप 1, फाइंड आउट डी। डी क्या है, डी बहुत इजी है, डी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट। डी इज द डिटर्मिनेंट of the coefficients। बेटा डी निकल गया। फिर स्टेप 2, फाइंड आउट dx। बेटा व्हाट इज dx, dx पढ़ लिए हैं। दिस इज द डिटर्मिनेंट बाय obtained by replacing c1 with known values। this is the determinant obtained by replacing c1 with known values। नोन वैल्यूज में C1 को रिप्लेस कर दो, जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको बोलेंगे dx। नेक्स्ट स्टेप 3, फाइंड आउट dy। व्हाट इज dy, वही होगा डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, यहां पर C1 था, सेकेंड केस में लिखेंगे C2 विथ नोन वैल्यूज। डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड by replacing C2 with known values। नेक्स्ट लिखेंगे स्टेप 3, स्टेप 4। व्हाट इज स्टेप 4, स्टेप 4 क्या है, फाइंड आउट dz। व्हाट इज dz, दिस इज द डिटर्मिनेंट obtained by replacing C3 with known values। determinant obtained by replacing C3 with known values। नेक्स्ट स्टेप 5, हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है किसका, x। फाइंड आउट x इज इक्वल टू क्या होगा, dx बाई टी,
y is equal to dy by d and z is equal to dz by d। इस तरह से हम क्रैमर्स रूल को अप्लाई करेंगे, d निकालेंगे, dx निकालेंगे, dy निकालेंगे, dz निकालेंगे, फिर x का वैल्यू होगा dx by d एंड y का वैल्यू होगा dy by d, z का वैल्यू होगा dz by d। इसको हेल्प करके, इसको अप्लाई करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे प्रॉब्लम। बेटा हेडिंग प्रॉब्लम लिखो। लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन find out the value of x, y and z। किसका वैल्यू निकालना है? x का, y का और z का वैल्यू निकालो। कौन सा? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से। जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उससे x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है और z का वैल्यू निकालना है। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। लिखो क्वेश्चन ये है, इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू लिखिए इजिकल टू -6। फर्स्ट गया 3x माइनस 4y प्लस 5z इजिकल टू -6। सेकेंड वन x प्लस y माइनस 2z इजिकल टू -1। थर्ड है 2x प्लस 3y प्लस z इजिकल टू 5। बेटा दिस इज आवर इक्वेशन। समझ पा रहे हैं? ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन में कितना अननोन वैल्यू है? 3 अननोन वैल्यू है। कौन कौन सा? x, y, z। इसमें से नोन वैल्यूज कौन सा है? सर ये नोन वैल्यूज, दीज आर नोन वैल्यूज। ठीक है। अननोन वैल्यूज क्या है? x, y, z। कोएफिशिएंट क्या है? फर्स्ट केस में कोएफिशिएंट 3 है, सेकेंड केस में 4 है, थर्ड केस में 5 है। अच्छा यहाँ पर x में कोएफिशिएंट सर कितना है? x मतलब इसमें साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 1 मल्टीप्लाई हुआ है। इसमें कोएफिशिएंट 1 है। y मतलब इसमें कितना मल्टीप्लाई हुआ है? सर 1 मल्टीप्लाई हुआ है। इसमें कोएफिशिएंट 1 है। नेक्स्ट 2 यहाँ पर, तो ये हो गया कोएफिशिएंट। थर्ड केस में कोएफिशिएंट 2, 3, z मतलब कितना मल्टीप्लाई हुआ है? 1 मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये हो गया कोएफिशिएंट। दिस इज आवर इक्वेशन। अभी इक्वेशन मिल गया तो स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप फॉलो करके हम निकालेंगे x, y, z का वैल्यू। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या बोलता है? फाइंड आउट
डी, डी का मतलब क्या है? डी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट, डी है कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, तो लिखेंगे डी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स। तो अभी डी का वैल्यू निकालेंगे, तो डी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। बेटा कोएफिशिएंट क्या क्या है? फर्स्ट केस में देखो 3, सेकेंड केस में -4, थर्ड केस में 5, सर 5। नेक्स्ट 3 -4 5, नेक्स्ट केस में आएगा सर 1 तो 1, नेक्स्ट 1 तो 1, नेक्स्ट आएगा सर -2 हो गया। नेक्स्ट थर्ड केस में यहां पर आएगा 2, नेक्स्ट 2 गया, नेक्स्ट आएगा 3 गया, नेक्स्ट आएगा 1, सर 1 गया। सो फर्स्ट केस का डिटर्मिनेंट मिल गया। अच्छा इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू R1 को एक्सपेंड कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। तो R1 को एक्सपेंड करो, वैल्यू कितना आएगा? तो पोजीशन पहले देखते हैं, फर्स्ट 3 4 -4 और 5 का पोजीशन, इसका पोजीशन सर प्लस है, इसका पोजीशन वैल्यू माइनस है, इसका पोजीशन वैल्यू प्लस है। तो क्या लिखेंगे सर 3 होल इनटू, अच्छा रो कॉलम को काट दो, क्या बचता है? ये 3 को काटो तो बचता है 1 -2 3 1। फिर सेकेंड का पोजीशन वैल्यू लिखेंगे, पोजीशन वैल्यू माइनस, फिर माइनस के बाद कितना लिखा हुआ है सर? -4 लिखा हुआ है। फिर उसका निकालते हैं, कैसे काट लेंगे? 1 2 -2 1, फिर +5, इसमें क्या बचता है सर? 1 1 2 3 1 1 2 3। अभी इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा देखते हैं। दैट इज इक्वल टू 3 होल इंटू 1 इंटू 1, बेटा 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, माइनस 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 मतलब -6, माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +6। बात समझ में आ रहा है क्या? प्लस, अच्छा ये माइनस से माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा +4 होल इंटू, इसका वैल्यू देखते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 इंटू 1 1, -2 इंटू -2 -4 -4, दैट इज इक्वल टू +4, +5 होल इंटू 1 इंटू 3 3, -2 इंटू 1 2 इंटू 1 मतलब 2, सर इतना हो रहा है। तो वैल्यू देखते हैं कितना आता है। दैट इज इक्वल टू 3 होल इंटू 7 +4 होल इंटू 5 +5 होल इंटू, ये आ रहा है सर 1, 3 इंटू 7 21 +4 इंटू 5 20 +5 इंटू 1 5, तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर 46। D1 का वैल्यू कितना आ गया? 46। सर D ओवर, तो D ओवर मतलब इज D इक्वल टू 0? नो सर, D इज नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे देयरफॉर D इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। तो डी निकल गया, स्टेप 1 ओवर। स्टेप 1 चला गया, फिर करेंगे स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप 2 देखेंगे, स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 को समझ में आ गया तो हो जाएगा। स्टेप 2,
स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 का मतलब दिस इज स्टेप 2 मतलब dx निकालेंगे. व्हाट इज dx पहले समझेंगे. dx इज द डिटर्मिनेंट of coefficients by replacing C1 with known values. तो dx का वैल्यू कितना आएगा देखेंगे. dx इजिकल टू, पहले हम नोन वैल्यूज लिख लेंगे. C1 के बदले में नोन वैल्यूज लिखेंगे. बेटा नोन वैल्यूज कितना है हमारा इक्वेशन तो है, ये तो नोन वैल्यूज है. कौन कौन सा नोन वैल्यूज है सर? -6, -1, 5. तो -6, -1, 5 इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम नोन वैल्यूज. -6, -1, 5. तो ये इक्वेशन में फर्स्ट C1 में -6, -1, 5 लिखेंगे. तो लिखेंगे d इजिकल टू -6, -1, 5. नेक्स्ट क्या करेंगे? -6, -1, 5. बाकी d का जो था वो सब उतार देंगे. C1 तो ये हो गया. नेक्स्ट C2 हो जाएगा -4, 1, देन 3. नेक्स्ट है 5, -2, 1. बेटा अभी इसका वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? डायगोनल एक्सपेंशन मेथड्स यूज करेंगे, वैल्यू निकालेंगे. पहले पोजीशन साइन याद रख देंगे. इसका पोजीशन साइन प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है. तो वैल्यू निकालते हैं. तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले -6 होल इनटू, इसका रो निकालेंगे, कॉलम निकालेंगे, जो वैल्यू बचता है उसको लिखेंगे. क्या बचता है? 1 - 2. नेक्स्ट है 3, 1. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड वाला माइनस उसका साइन है, फिर क्या दिया हुआ है? -4 है. फिर डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं. -4 का काट लो, जो बचता है वो लिखेंगे. -4 काट लो, बचता है -1, 5. नहीं, -4 का ना, -4 को काट लो, -1, -2. बेटा किसका? -4 का. जो रो में है काटो, जो कॉलम में है काटो. तो बचता है -1, -2. फिर बचता है 5, 1. क्या? नेक्स्ट वाला है 5 का. तो इसका साइन है +5. इसका निकालो, काटो, बचता है -1, 1, 5, 3. अभी इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे. तो कितना वैल्यू आता है देखते हैं. तो इसका वैल्यू दैट इज इक्वल टू फर्स्ट केस में -6 होल इनटू कितना आएगा? 1 × 1, 1, माइनस -2 × 3, -2 × 3, -6, -6 +6. हो गया. नेक्स्ट प्लस माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? +4 होल इंटू, ये आ जाएगा कितना? -1 × -1, 1, -1, -5 × -2, -10, -10 इज इक्वल टू +10, +5 होल इंटू -1 × 3 दैट इज इक्वल टू -3. नेक्स्ट 5 × 1, 5 -5. तो कितना आता है? दैट इज इक्वल टू -6 होल इंटू 7 +4 होल इंटू 9 +5 होल इंटू -8. दैट इज इक्वल टू -7, 7, -42 +36 -40. दैट इज इक्वल टू, मिलाओ कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू सर आता है -46.
dx का वैल्यू कितना आ गया -46। बेटा dx का वैल्यू आ गया -46। नेक्स्ट हम निकालेंगे dy, तो लिखेंगे स्टेप 3 dy। लिखो स्टेप 3 dy। what is dy? dy is the determinant of coefficient by replacing C2 with known values। C2 को नोन वैल्यूज से रिप्लेस कर देंगे। तो dy का वैल्यू कितना होगा, dy इजिकल टू, देखते हैं dy कितना आता है। अच्छा dy कितना आता है, पहले इक्वेशन में जो था वही रहेगा, लेकिन ये C2 में नोन वैल्यूज रहेगा। नोन वैल्यूज तो पहले लिख लेंगे 6, फिर है नोन वैल्यूज कितना है -6, -1, नेक्स्ट 5। बाकी का जो कॉलम है C1 और C3, बाकी जो लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे। तो बाकी क्या लिखा हुआ है देखेंगे। बाकी जो था, फर्स्ट में था सर 3 था, 1 था, 2 था। फिर यहां पर क्या था सर, 5 था, -2 था, फिर 1 था। क्वेश्चन लिख दिया। जो ओल्ड में C1 था, C3 था, वही लिखा। C1 जो था वही है, C3 जो था वही है, सिर्फ रिप्लेस किसको कर दिया, C2 को रिप्लेस कर दिया। C2 रिप्लेस होकर नोन वैल्यूज हो गया। बाकी C1 C3 जो थे वही है, C1 C3 जो थे वही रहा, सिर्फ C2 रिप्लेस हो गया। अभी इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है पहले देखते हैं। पहले पोजीशन साइन तो पता है, फर्स्ट वाला प्लस, इस फर्स्ट वाला का साइन है प्लस, दूसरे का साइन है माइनस, तीसरे का साइन है प्लस। इसको लिखते हैं, R1 को एक्सपेंड कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 होल इनटू 3 जिस रो में है काटो, कॉलम में है काटो, जो बचता है लिखो -1, -2, 5, 1। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है -6, फिर काटो, ये जो उसमें रो में है कॉलम में है क्या बचता है 1, 2, -2, 1, फिर +5, ये जिस रो में है काटो, कॉलम में है काटो, क्या बचता है 1, -1, 2, 5। अभी इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू कितना आता है, फर्स्ट 3 होल इनटू, अच्छा ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1। अच्छा -5 इंटू -2, 5 इंटू -2 होता है -10, -10 इज इक्वल टू +10। फिर माइनस इंटू माइनस, ये दोनों हो जाएगा +6 होल इनटू, इसका वैल्यू निकालते हैं 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 इंटू 1 होता है 1। फिर -2 इंटू -2, 2 इंटू -2 होता है सर -4, -4 +4, +5 होल इनटू 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 होता है 5। फिर -2 इंटू -1, -2, -2 +2। ओके, दिस इज द वैल्यू। तो दैट इज इक्वल टू कितना आता है निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 होल इनटू 9 +6 होल इनटू 5 +5 होल इनटू 7, दैट इज इक्वल टू 27 +30 +35। मिलाओ कितना आता है, इन सबको मिलाने से आता है 92। बेटा D2 का वैल्यू निकल गया। अभी dy का वैल्यू निकल गया। स्टेप 4 किसका वैल्यू निकालेंगे, dz का वैल्यू। स्टेप 4 लिखो dz,
What is dz? This is the determinant of coefficient by replacing C3 with नोन वैल्यूज। C3 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? नोन वैल्यूज में कन्वर्ट कर देंगे, जो आएगा dy वही होगा। तो लिखेंगे dy का वैल्यू कितना है, तो देखते हैं dy इज इक्वल टू, पहले C3 का वैल्यू लिख लेते हैं। C3 का वैल्यू कितना होगा, नोन वैल्यूज हो जाएगा -6 -1 5, बाकी जो वैल्यू है उसको उतार देंगे। बाकी कौन सा वैल्यू है, पहले था 3 1 2, C2 था -4 1 3, बेटा C1 जो था वही रहा, C2 जो था वही रहा, सिर्फ किसको बदल दिए, ये वाला चीज को बदल दिए, C3 को बदल दिए नोन वैल्यूज। तो नोन वैल्यूज में बदलकर ये आ गया। अभी इसका वैल्यू निकालते हैं। पहले पोजीशन साइन लिख देंगे, R1 को एक्सपांड करना है, इसका पोजीशन साइन प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, देखकर करते हैं। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 होल इनटू, लिखेंगे काट लो, 1 -1 3 5, फिर -4 होल इनटू, इसका वैल्यू निकालो 1 2 -1 5, ओके, 1 2 -1 5। नेक्स्ट निकालेंगे किसका, ये -6 का, -6 का लिखो डिटर्मिनेंट्स, इसको काटो, जिस रो में है काटो, जिस कॉलम में है काटो, क्या बचता है 1 1 2 3। तो वैल्यू कितना आता है अभी देखेंगे। दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू कितना आया, अच्छा फर्स्ट केस 3 होल इनटू, 3 होल इनटू 1 इनटू 5, देखो 1 इनटू 5, ये हो जाएगा 1 इनटू 5, 1 इनटू 5 कितना है 5, माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू -1 -3, -3, दैट इज इक्वल टू +3, हो गया। नेक्स्ट प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 5 5, माइनस 1 इंटू 5 5, माइनस 2 इंटू -1 -2, -2 +2, फिर हो गया -6 होल इंटू 1 इंटू 3 3, -2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 + 3 8, प्लस 4 इंटू 5 + 2 7, -6 इंटू 3 इंटू -2 1, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 24, प्लस 4 इंटू 7 28, -6 इंटू 1 6, दैट इज इक्वल टू वैल्यू आता है 46। बेटा स्टेप 5 क्या करेंगे, सारा वैल्यू निकालेंगे और स्टेप 5 सबका वैल्यू निकालेंगे। हमको क्या क्या मिल गया है, हम अभी तक ये सब निकाल लिए हैं, डी निकाल दिए हैं। डी का वैल्यू कितना आया है सर, डी का वैल्यू हमको मिला है 46। फिर क्या निकाल दिए, D1 निकाल दिए सर, D1 का वैल्यू कितना आया है सर, D1 का वैल्यू आया है -46। फिर D2 का वैल्यू निकाल दिए, D2 का वैल्यू कितना हुआ है सर, D2 का वैल्यू आया है 92। फिर D3 का वैल्यू, D3 नहीं, D1 नहीं, Dx, कोई कोई किताब में 1 2 3 लिखा है, हम यहाँ पर XYZ लिखते हैं। Dx का वैल्यू निकल गया, फिर dy का वैल्यू निकल गया है, फिर dz का वैल्यू, dz का वैल्यू निकाल दिए हैं कितना, dz का वैल्यू भी सर अभी निकाल दिए हैं, dz का वैल्यू 46। बेटा यहाँ पर dz लिखना था, गलती में मैं dy लिख दिया हूं, ये जगह पर dz।
ठीक है, तो 46 ये सब निकल गया। अभी हम क्या करना है, अभी हमको निकालना है x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू। तो व्हाट इज x? x इज इक्वल टू हमको पता है dx बाई डी। x इज इक्वल टू dx बाई डी। dx कितना है? dx है सर -46 बाई डी 46। तो x का वैल्यू आ गया सर कितना? -1। x का वैल्यू आ गया सर -1। ठीक, तो फिर x का वैल्यू निकल गया -1। अभी किसका वैल्यू निकालते हैं? y का वैल्यू निकालते हैं। फिर किसका वैल्यू निकालेंगे? z का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकल गया, फिर y का वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू dy बाई डी। dy कितना है सर? dy सर 92 है। d कितना है? 46 है। तो y का वैल्यू कितना आया? y का वैल्यू आ गया 2। तो y वैल्यू ओवर। फिर किसका वैल्यू निकालते हैं? z का वैल्यू सर निकालेंगे। z इज इक्वल टू क्या है? dz बाई डी। dz का वैल्यू कितना है? dz का वैल्यू सर 46 है। तो ये हो गया 46 बाई 46। कितना हो गया? 1। d का वैल्यू 46 है, इसका वैल्यू 46 है। 46 बाई 46 1, इसका वैल्यू भी निकल गया। x का वैल्यू आया, y का वैल्यू आया, z का वैल्यू आया। x का वैल्यू कितना आया? x का आया -1। y का वैल्यू कितना आया? y का वैल्यू आया 2। z का वैल्यू कितना आया? z का वैल्यू आया 1। दिस इज आवर आंसर। ओके, सो आज के क्लास में हम क्या पढ़े, समझ में आ रहा है क्या? तो आज के क्लास में हम पढ़े हाउ टू सॉल्व लिनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। तो आज का समरी क्या है? आज का समरी हम पढ़े linear equation can be solved with Cramer's rule. Cramer's rules means with the help of determinants. इसमें दो वेरिएबल केस हो सकता है, टू वेरिएबल केस हो सकता है। दो वेरिएबल मतलब टू अननोन वेरिएबल रहेगा। टू वेरिएबल केस में x का वैल्यू आएगा dx बाई डी और y का वैल्यू आएगा dy बाई डी। फिर थ्री वेरिएबल केस अगर होगा, थ्री वेरिएबल केस में क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई होगा? x इज इक्वल टू dx बाई डी, y इज इक्वल टू dy बाई डी and z is equal to dz by d. So this is the summary of our today's discussion. आज के डिस्कशन का summary यही है. Okay, so before concluding my class, let me tell, if you have not subscribed my channel, you can subscribe my channel. My channel is Commerce Forum. Once you subscribe the channel, kindly press bell icon so that you will get all my latest videos as and when I upload it. And please press the like button if you like my videos. And if you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamishra, BISWOMISHRA @gmail.com. Thank you, thank you, thank you all for watching my videos. Thanks a lot. Thank you all. Okay, thank you. Have a nice day.